आर यू ऑल एक्साइटेड? खुश है? मजे में है? हमसे ज्यादा एक्साइटेड है? चेक करेंगे दोस्तों। वी आर मनीष एंड हिना खप्तावाला कमिंग फ्रॉम डायमंड सिटी सूरत। दोस्तों हम लोग आज सूरत से यहाँ पर आए हैं और आज हम आपको बताएंगे कि भाई हमने बिजनेस क्यों शुरू किया था, कैसे शुरू किया, ये मुकाम तक कैसे पहुंचे। आज हम आपको हमारी थोड़ी बहुत बात बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक बात जरूर क्लियर करना चाहूँगा। जैसे आज के होस्ट ने हमें यहाँ पर इनवाइट किया तो बताया गया कि मनीष एंड डिम्पल खप्तावाला, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इनका नाम वैसे डिम्पल है ऑफिशियल नेम, लेकिन हमारे घर में, हमारी टीम में और सब लोग उनको प्यार से हिना के नाम से बुलाते हैं। तो मैं भी हिना हिना बोलूँगा तो समझ लेना 1 नंबर का केस है, कोई 2 नंबर का केस नहीं है। चलेगा? तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊं कि आज हम लोग जो कुछ भी है वो ऐसे ही नहीं होता है, ये सब ऊपर वाले की बदौलत होता है, भगवान की बदौलत होता है और एक गॉड्स मास्टर प्लान होता है हर एक व्यक्ति के लिए। और आज से कई साल पहले भगवान ने भी हमारे लिए कुछ प्लान बनाया था और वो प्लान में हम लोग आ गए और आज की तारीख में हमारी पूरी लाइफ चेंज हो चुकी है। उसका पूरा जो श्रेय जाता है वो भगवान को जाता है। मैं चाहता हूँ सब ऊपर वाले के लिए एक जोरदार ताली बजाए दोस्तों, क्योंकि आज आप और मैं ये हॉल में जो मौजूद है वो ऊपर वाले की बदौलत है। बहुत सारे लोगों को बुलाया था, सब लोग आ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि भगवान नहीं चाहता है कि वो हमारे बिजनेस की रॉयल्टी इनकम कमाए। और खास करके दोस्तों मैं भगवान का इसलिए भी आभारी हूं कि उन्होंने बिजनेस समझने के लिए हमें अक्ल दी, बुद्धि नहीं दी, क्योंकि अक्लमंद लोग जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। तो मुझे अक्ल दी ये बिजनेस को समझने के लिए। उसके बाद मैं आभारी हूं हमारे माँ बाप का, कि जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छे संस्कार हमारे अंदर कूट कूट के भरे और वही संस्कार की बदौलत आज हम जो कुछ भी हैं उनकी बदौलत हम लोग आज ये मुकाम तक है। हमारे माँ बाप ने हमें बहुत ही अच्छे संस्कार पहले से दिए। मेरे फादर मुझे ऑलवेज पहले से बताते थे कि बेटा 2 चीज याद रखना लाइफ में आगे बढ़ना है तो। नंबर 1, जिंदगी में कभी किसी का अच्छा ना कर सको तो चलेगा, लेकिन किसी का बुरा मत करना। और दूसरा मेरे फादर ने बताया था दोस्त कि जिंदगी में कोई भी मुकाम आ जाए, कभी भी ऐसी सिचुएशन आए, झूठ मत बोलना, सच बोलना, क्योंकि सच बोलोगे तो याद नहीं रखना पड़ेगा, झूठ बोलोगे तो आपको याद रखना पड़ेगा। और वही संस्कार की बदौलत आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। उसके बाद हम बहुत ही आभारी हैं ये बिजनेस को बनाने वाले 2 फ्रेंड के। आज से कई साल पहले भगवान ने उनके अंदर प्रवेश करके इतना सुंदर बिजनेस बनवाया और हमारे लिए आज पृथ्वी पे लेके आए वो लोग। और आज यही बिजनेस के कारण आज कई लोगों की लाइफ मेरी तरह चेंज हो चुकी है। और वो जो 2 शख्स है, रिच डे वॉस और जेवेन हैंडल, उनके लिए जोरदार ताली दो। यस। और इसके बाद मैं जिन व्यक्ति का नाम लेने जा रहा हूं दोस्तों, मेरे फादर मदर ने तो मुझे जन्म दिया, लेकिन जो मुझे पाल पोस के बड़ा किया, ऐसा समझ लो कि मुझे जो सक्सेस की राह दिखाई, ना सिर्फ राह दिखाई लेकिन आज मुझे ये मुकाम तक पहुंचाया, इसके आगे भी ले जा रहे हैं ऐसे हमारे स्पॉन्सर। और जो मेरे स्पॉन्सर हैं दोस्तों, भगवान ने मुझे स्पॉन्सर के रूप में ही सब कुछ दे दिया। हमारे जो स्पॉन्सर हैं, जो मेरे बहुत ही अजीज दोस्त हैं, मेरे बड़े भैया की तरह हैं। और आज मेरी लाइफ में मैं जो कुछ भी हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ, वो कपल की बदौलत हूँ। और मैं ये बिजनेस में डायरेक्टली स्पॉन्सर हूँ डायमंड गोइंग कैंप रवि प्रकाश एंड मंजू सा दोस्तों। शायद आज वो अगर मुझे बिजनेस नहीं दिखाते तो आज मैं कहाँ पर होता, वो सोच के भी मुझे डर लगता है दोस्तों। उनके बाद हमारे सभी अपलाइन जिन्होंने हमें ये मुकाम तक पहुंचाने में मदद की, मैं आज उन सभी अपलाइन का बहुत ही शुक्रगुजार हूं। और खास करके एक और शख्स को मैं कभी नहीं भूल सकता, जो व्यक्ति ने भी मेरी लाइफ में मुझे सक्सेस करने के लिए बहुत सारा उनका भी हाथ है, और वो जो कपल है अनिल एंड संध्या सेठी दोस्तों, जो सूरत से है। उनके बाद कुलीन एंड मीना देसाई, कांति लता गाला एंड बिल ब्रिज, जिन्होंने ये सिस्टम बनाया, इन सबके लिए एक जोरदार ताली दोस्तों। और ये सब कुछ जो हुआ है दोस्त ऐसे नहीं हुआ है,
ये अगर ये बिजनेस में आज जो कुछ सक्सेस हूं, ये ब्रिट वर्ल्डवाइड की बदौलत हूं दोस्तों। ये सिस्टम जो पीछे बैनर लगा है दोस्त, ये जो बैनर है उसकी बदौलत आज हम लोग सक्सेस है। ये सिस्टम क्या है अगर आप समझ लोगे दोस्त, ये सिस्टम के बारे में मैं इतना बोल सकता हूं। मुझे एक जवाब दीजिए, गधे का बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा? गधा। हाथी का, कुत्ते का, घोड़े का और इंसान का कुछ भी बन सकता है। लेकिन ये सिस्टम ने आज इंसान को इंसान बनाने का एक रास्ता हमें बताया है और हमें इंसान बनाया है दोस्तों। तो आज हम लोग ये सिस्टम के बहुत आभारी हैं और ये सिस्टम बनाने वाले सबके महागुरु जो है बिल एंड पेगी ब्रिट, उनके लिए भी एक जोरदार ताली दोस्तों। हम आज आपको बताएंगे दोस्तों कि हमने ये बिजनेस कैसे शुरू किया, हम कैसे बिजनेस में आए, कैसे सफल हुए। क्योंकि आज अगर आपने हमारी बात समझ ली तो दोस्त मैं आपको एक दावे के साथ कहता हूं कि अगर आज आपने हमें ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, तो आज आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होने जाने वाला है। मैं जो भी बताऊंगा दिल से बताऊंगा और दिल वाले बहुत जल्दी समझ पाएंगे। आपको ये बिजनेस समझने के लिए बुद्धि की नहीं, अक्ल की जरूरत पड़ेगी। क्या आपके पास अक्ल है? सबके पास होती है, लेकिन हमें निकालनी पड़ती है, राइट। मैं आज आपको बताऊंगा कि हमारे जैसे सिंपल कपल अगर ये बिजनेस में ये मुकाम तक पहुंच सकते हैं, तो यहाँ पर बैठा हुआ और हमें सुनने वाला हर एक शख्स आज सफल हो सकता है दोस्तों। हम ये बिजनेस में आने से पहले मैं आपको मेरे बारे में थोड़ा मेरा बैकग्राउंड बताऊं तो हम लोग बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं। मेरे घर में मैं आपको बताऊं तो मेरी दो सिस्टर है, एक बड़ी सिस्टर, मेरे से एक छोटी सिस्टर और मैं बीच में हूँ। हमारे मम्मी पापा बचपन से हमें बहुत ही अच्छी तरह से हमें पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी। हमारे साथ हमारे दादा दादी भी हमारे साथ रहते थे। 7 लोगों का हमारा परिवार था और 7 लोगों के परिवार में कमाने वाले सिर्फ मेरे फादर थे। और जैसे बोलते हैं डायमंड सिटी सूरत, तो मेरे फादर सूरत में डायमंड पॉलिशिंग का काम करते थे। और डायमंड पॉलिशिंग वाले को कितनी इनकम मिलती है शायद आपको नहीं पता है, लेकिन मैं बता दूं कि 5 से 7 हजार जैसी इनकम मिलती है। कभी मैंने मेरे फादर को पूछा नहीं है कि आप कितना कमाते हो, लेकिन उतनी एवरेज इनकम मिलती है। और उतनी इनकम में 7 लोगों का भरण पोषण पॉसिबल नहीं था। तो मेरी मदर ने, मुझे पता है कि ऑलवेज मेरे फादर को बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने सिलाई काम किया, छोटा छोटा काम करके उन्होंने मेरे फादर को बहुत सपोर्ट किया। ना सिर्फ वो, हमारा घर जो चलता था मेहंदी के कोन बेच के मेरी मदर मेरे फादर को हेल्प करती थी, ऐसे हमारा घर चलता था दोस्तों। तो मैंने बचपन से देखा है कि मेरी मदर ने मेरे फादर को बहुत हेल्प किया और ऐसे ऐसे करके हमारा घर का भरण पोषण होता था। और उसी दरमियान मैं आपको एक चीज बताऊं कि चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, हमारे फादर मदर ने हमें वो बात का कभी एहसास होने नहीं दिया। हाँ, हमें हर एक चीज मिलती थी, लेकिन रियलाइज और इम्पोर्टेंस दिखा के मिलती थी। हम लोग, मुझे याद है कि हम तीनों भाई बहन के बीच में 1-1.5 साल का 2 साल का फर्क है। हम लोग त्योहार के दिनों में उनसे डिमांड करते थे कि हमें नए कपड़े चाहिए, नए शूज चाहिए। हम हर एक नई चीज की डिमांड करते थे त्योहारों के दिन। और हमें याद है हमारे फादर मदर ने खुद नए कपड़े ना पहन के, खुद नए जूते ना पहन के हमें पहनाया है और हमें खुश रखा है दोस्तों। और ऐसे करके उन्होंने हमारे संस्कार के साथ बड़ा किया दोस्तों। और वही संस्कार के कारण और आज उन्हीं के बदौलत आज हम लोग ये मुकाम तक पहुंचे हैं। ऐसे करते करते दोस्तों क्या हुआ, फाइनेंशियल सिचुएशन इतना अच्छा नहीं था। तो क्या हुआ कि हमारे सूरत में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी है हजीरा में। वो हजीरा की कंपनियों में बहुत सारे यंग बैचलर आते हैं। अभी वो लोग आते हैं घर छोड़ के, तो उनको खाने का दिक्कत होता है, तो वो लोग किसी घर में व्यवस्था कर लेते हैं। हमारे घर के सामने 3 बैचलर लड़के रहने के लिए आए। तो हुआ क्या, उनको फादर मदर को कुछ फाइनेंशियल प्रेशर होगा, टेंशन होगा, या घर चलता नहीं होगा बराबर से। तो उन्होंने क्या किया, वो 3 बैचलर लड़कों को इनवाइट कर लिया कि आप हमारे घर खाइए, ताकि आपको भी घर का खाना मिले और हमें भी हमारा घर अच्छी तरह से चल जाए। तो उन्होंने वो 3 लड़कों के साथ कुछ, या तो वो लड़कों ने सेटिंग किया कि उन्होंने, मुझे पता नहीं था, लेकिन ये सेटिंग हुआ
और वो लोग हमारे घर खाना खाने के लिए आना चालू हो गए। अभी वो जब भी घर पे आते थे मुझे बहुत गुस्सा आता था कि हमारे माँ बाप कैसा काम कर रहे हैं कि भाई हमें ऐसा काम करना पड़ता है। मैं ऑलवेज बहुत अंदर से गुस्सा होता था फादर मदर पे कि क्या है हमारी सिचुएशन ऐसी कि लोगों को खाना खाने के लिए बुलाए। तो ऑलवेज मैं मेरे फादर मदर पे अंदर से बहुत गुस्सा होता था। वो लोग खाना खाने आते थे तो मैं चला जाता था। हम लोग कई बार ऐसी सिचुएशन में आते हैं और भगवान को गालियां देते हैं कि आपने मुझे ये परिस्थिति क्यों दिया। दोस्तों वो परिस्थिति में भगवान ने हमें पहुंचा दिया, लेकिन उसमें कुछ भगवान का प्लान था, गॉड्स मास्टर प्लान था। उसी के कारण हम वो सिचुएशन में पहुंचे। और वो 3 बैचलर लड़कों में एक जो थे रवि प्रकाश जी थे। दोस्तों अगर हम वो मुकाम तक नहीं पहुंचते तो क्या रवि प्रकाश जी हमारे घर खाना खाने आते? वो अगर खाना खाने नहीं आते तो हमारी दोस्ती नहीं होती। अगर दोस्ती नहीं होती तो ये बिजनेस नहीं होता, और ये बिजनेस नहीं होता तो आज मैं यहां से आपके साथ बात नहीं कर रहा होता। तो आज ये देखिए, ये इसमें एक चीज समझिए, कई बार कई लोगों को ऐसी सिचुएशन आती है तो लोग भगवान को ब्लेम करते हैं, गालियां देते हैं कि भगवान तुझे मैं ही मिला। हाँ तुम ही मिले, क्योंकि भगवान चाहता है कि आप लोग सक्सेस हो, इसलिए भगवान ने आपके ऊपर फोकस किया है दोस्त। लेकिन सक्सेसफुल लोग कभी भी ब्लेम नहीं करते हैं दोस्त। हमने सीख लिया, अभी समझ लिया कि अगर भगवान आपको कोई भी सिचुएशन देता है उसके बाद आपकी सक्सेस जरूर होने वाली है। और हमें तब से नक्की कर दिया कि हम कभी भगवान को अभी कंप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ प्लान है। अभी कुछ भी होता है हम भगवान को कभी ये नहीं कहते हैं वाई मी वाई मी वाई मी, हम ऑलवेज कहते हैं ट्राई ऑन मी, चाहे कुछ भी हो जाए हम सक्सेस होके दिखाएंगे दोस्त। कभी ब्लेम मत करो दोस्तों, भगवान को बोलो जो ट्राई करना है मेरे पे कर ले, मैं सक्सेस होके दिखा दूंगा। और आज हम लोग वही करते हैं, हम कभी भगवान को ब्लेम नहीं करते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा रवि भाई के साथ बहुत अच्छा दोस्ती हो गया। रवि भाई के बारे में इतना बताऊं दोस्त, वो ये बिजनेस में आके मेरे मेंटर नहीं बने, मेरी लाइफ में वो रवि प्रकाश जी पहले से मेंटर है। उन्होंने पहले से मुझे बहुत सपोर्ट किया है और उन्होंने मुझे गाइड भी बहुत किया है, जिसकी बदौलत मैं मेरी पर्सनल लाइफ और ये बिजनेस दोनों जगह मैंने ग्रोथ किया है। रवि भाई ने के कारण दोस्तों आज मैं जो कुछ भी हूं उनकी बदौलत हूं दोस्तों। सबसे पहले मैंने मेरे कैरियर की शुरुआत एक छोटी सी मिल से की, और छोटी मिल के बाद मैं सूरत की सुमुल डेयरी जो मिल्क सप्लाई करती है उसमें मैंने अप्रेंटिसशिप किया। उसके बाद मुझे रवि भाई की बदौलत ही मुझे रिलायंस में जॉब मिली, और जॉब के बाद मैं फ्री रहता था। जनरली होता क्या है कि भाई लोग जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना वो कभी फ्री नहीं रह सकते। मैं मेरे बारे में बताऊं दोस्तों, मैं जब नौकरी पे लगा उससे पहले से मैं बहुत ड्रीमर्स था। यंग एज में मैं बहुत ड्रीमर्स था। वैसे भी यंग एज में सभी लोग ड्रीमर्स रहते हैं, मैं भी ड्रीमर्स था। मेरे बैकग्राउंड में एक म्यूजिक बजता था कि मैं करोड़पति हूँ करोड़पति हूँ करोड़पति हूँ। लेकिन मैं जब जॉब पे लग गया और मेरा रूटीन सेम का सेम चलने लगा तो मुझे पता चला कि मैं कभी भी करोड़पति बनने वाला नहीं हूँ। तो मैंने देखा कि अगर चाहे कितना भी जॉब कर लूँ मैं करोड़पति बनने वाला नहीं हूँ। यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं कि जॉब करते हैं, जरा हाथ ऊपर करेंगे। अच्छा, कितने लोग करोड़पति बनना चाहते हैं? आपके लिए खुशखबरी है, आप कभी करोड़पति नहीं बन सकते, क्योंकि जॉब करके आज तक कोई आदमी करोड़पति नहीं बना था, आप भी नहीं बन सकते। वो मुझे पता चल गया। देखिए मेरा जो जॉब था, मैं सूरत की हजीरा की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। उसमें जॉब करना भी मेरा ड्रीम था। लेकिन जैसे जैसे मैं जॉब करने लगा मेरा एंटीना खड़ा हो गया कि अगर करोड़पति बनना है तो यहां से करोड़पति बन नहीं सकते, यहां से करोड़पति बनने का कोई रास्ता नहीं है। तो मैंने क्या किया कि मैं कुछ ढूंढ रहा था कि मुझे और कुछ चाहिए कि मैं करोड़पति बनूं। अभी फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था। एक फ्रेंड ने मुझे सजेशन दिया कि अगर आपको पार्ट टाइम में कुछ करना है तो आप इंश्योरेंस एजेंट बन जाइए। मैं इंश्योरेंस एजेंट बन गया, और इंश्योरेंस एजेंसी में मुझे पता चला कि भाई कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है,
आप चाहो उतना पैसा बना सकते हो। तो मैं इंश्योरेंस एजेंट बन गया, मैंने एजेंसी ले लिया और पहले से सक्सेस होने की तमन्ना थी, कैपेबिलिटी थी, सब कुछ थी। मैं बहुत मेहनत किया, पहले ही साल इंश्योरेंस एजेंसी में मैं करोड़पति बीमा एजेंट बन गया। सक्सेसफुल आदमी कहीं पर भी सक्सेस हो जाएगा दोस्त। हम लोग ने वहां पर भी करोड़पति बीमा एजेंट बन गए, लेकिन एजेंसी का काम जो मैं कर रहा था, इंश्योरेंस एजेंट किसी का, उसमें एक बार एक इंसिडेंट हुआ। समझिए क्या हुआ कि संडे के दिन मैंने एक मेरे फ्रेंड को फोन किया कि भाई हमारे कंपनी में एक बहुत ही बढ़िया नया पॉलिसी आया है। जनरली इंश्योरेंस वाले यही बोलते हैं कि एक नया पॉलिसी आया है। मैंने मेरे फ्रेंड को फोन किया, वो बोला ठीक है आ जाओ। मैं उनके घर सुबह सुबह चला गया संडे के दिन। मैंने मेरे फ्रेंड को जाके इंश्योरेंस का प्लान बताया, उसकी वाइफ भी साथ में बैठी थी कि देख भाई साहब, देख फ्रेंड, कि भाई तू अगर ये पॉलिसी लेगा और तू मर जाएगा तो तेरी बीवी को इतना रुपया मिलेगा। अभी हुआ क्या, उसकी बीवी गरम हो गई कि भाई साहब मर जाएंगे तो पैसे को क्या करूंगी मैं। उसको सही में उससे प्यार था। हाँ, अभी हुआ क्या, मुझे लगा कुछ गलत हो गया। थोड़ी देर के बाद मैंने बोला ऐसा नहीं है बहन जी कि हमारे पास एक ही पॉलिसी है, हमारे पास तो बहुत सारी पॉलिसी है, लेडीज के लिए भी पॉलिसी है। वो पॉलिसी में ऐसा है बहन जी कि आप मर जाओगे और भाई साहब को इतना रुपया मिलेगा। अभी भाई साहब को भी बाय डिफॉल्ट में प्यार था, वो भी गर्म हो गया कि बहन जी मर जाएंगे तो क्या पैसे को मैं क्या करूंगा। मैं बोला यार किसी गलत आदमी का मुंह देखा है, पता चला मेरा ही मुंह देखा था सुबह में। तो मैंने बोला अभी बात करने जैसा नहीं है, दिन अच्छा नहीं है, बात नहीं किया। थोड़ी देर मैंने चाय नाश्ता किया, उसके बाद मैंने देखा उनके गार्डन में उनके बच्चे खेल रहे थे। मैं बोला ऐसा भी नहीं है, देख भाई हमारे पास बच्चों का भी पॉलिसी है और बच्चे मर जाएंगे और तुम्हें इतना रुपया मिलेगा। अभी आप सोचो क्या हालत हुआ होगा। वो इतना गर्म हुआ कि भाई मनीष तू सुबह सुबह में यार क्या, ये मर जाए तो इसको फायदा, ये मर जाए उसको फायदा, यार आराम से चाय नाश्ता करना यार। तो मैं बोला चलो भाई अभी खत्म करो, अभी नहीं बोलना है। चाय नाश्ता किया। मेरे फ्रेंड ने बोला देख तू अच्छा फ्रेंड है, इतने दूर से आया है, मैं खाली हाथ तो नहीं जाने दूंगा, मैं तेरे से एक पॉलिसी जरूर लूंगा। मैं खुश हो गया। बोले कोई ऐसा पॉलिसी बता कि इंश्योरेंस एजेंट मर जाए और हमें फायदा हो। अच्छा कितने लोगों के पास लाइफ रिलेटेड पॉलिसी है, कितने लोगों के पास? अरे वाह, मरने के बाद का प्लानिंग कर लिया। आज जीते जी क्या प्लानिंग होना चाहिए मैं बताऊंगा आपको। तो दोस्तों मैं उसके साथ साथ जॉब भी मेरा चल रहा था। और आज मैं आपको देखो, मैं जॉब के बैकग्राउंड से हूं, तो कई बिजनेसमैन ये सोचेंगे कि तो जॉब वाले हैं, वो बिजनेस को क्या समझेंगे। हम सब कुछ आपको, हम सब अच्छी तरह से समझते हैं। जो जॉब कर सकता है उसको सबका अंदर बाहर पता होता है। हेलो, तो मैं आपको पहले बता दूं कि जॉब, बिजनेस और प्रोफेशन, ये तीनों चीज एक ही होती है। जॉब करने वाला तो प्योर जॉब करता है, राइट, 8 घंटे काम किया, शाम को घर, ऐसे करके उसका रूटीन चलता है। लेकिन बिजनेसमैन, कई बिजनेसमैन ऐसा सोचते हैं कि बिजनेस अच्छा है, हम चाहे तब होटल खोलेंगे, चाहे तब शटल बंद करेंगे, करके तो देखो। कस्टमर भी अपनी मर्जी से आएगा, बाद में पता चलेगा कि क्या होता है। आपने शटल खोला पैसा मिलेगा, शटल बंद पैसा बंद, सही बात है। जॉब वाला तो शाम को ऐसे पीछे झटक के निकल जाता है, लेकिन बिजनेसमैन को तो साथ में लेके जाना पड़ेगा, वो झटक भी नहीं कर सकता है, सही बात है। हेलो, उसके बाद पैसे कमाने का तीसरा रास्ता प्रोफेशन। कौन? डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर ये लोग सोचते हैं कि हम तो प्रोफेशनल हैं, तो मैं आपको बता दूं, मेरी नजर में आप भी जॉब कर रहे हैं। किसकी? भाई अगर कोई पेशेंट आता है, आप देखोगे तब तक पैसा मिलेगा, पेशेंट को देखना बंद, पैसा मिलना बंद हो जाएगा।
आप भी किसी न किसी की, बिजनेसमैन कस्टमर की जॉब करता है और वैसे ही प्रोफेशनल क्लाइंट की जॉब करता है, उसको टाइम पे सर्व करना पड़ेगा। सही बात है? यानी सभी लोग अल्टीमेट करते क्या है? जॉब। और जॉब की एक ही डेफिनेशन होती है दोस्त। और मैं आज बताऊंगा आपको कि मैं जब नौकरी कर रहा था तो मुझे बहुत ही डरावने ख्यालात आते थे हर रोज, क्योंकि मुझे सक्सेसफुल होना था और मुझे लगा मैं कहीं पर फंस गया। तो हर रोज कुछ नए नए ख्यालात आते थे। एक बार मुझे लगा कि यार मैं आज जॉब कर रहा हूं, अगर यही जॉब मैं 5 साल तक करूंगा तो मैं मेरी लाइफ में कहां पहुंचूंगा। मुझे आंसर मिला वहीं के वहीं। मैं आपको पूछता हूं, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, आज आप जो कर रहे हैं वही काम 5 साल तक करो, आप आपकी लाइफ में कहां पहुंचोगे? आपको पता है कि नहीं है? यस, हम हमारी लाइफ में कहीं नहीं पहुंचेंगे, हमें पता है। मैंने सोचा चलो 5 छोड़ो, 50 से साल के बाद कहां पहुंचेंगे? मुझे आंसर मिला वहीं के वहीं। कोई लाइफ में बदलाव आने वाला नहीं है। तो मैंने देखा कि अगर मैं यही काम करता रहूंगा तो मैं मेरी लाइफ में कभी सक्सेसफुल या करोड़पति नहीं बन सकता। बाद में मुझे ख्यालात आते थे कि अभी तो मेरा 21 साल का उम्र है, मैं बहुत ही यंग एज में जॉब पे लग गया था। तो 21 साल की उम्र में मुझे ख्यालात आते थे कि अभी तो मुझे और 40 साल जॉब करना है। कितना? और वही सोच के थकान लगता था मुझे। तो करने की बात तो छोड़ो, कई लोग तो सोच लेते हैं कि मैं पूरा जिंदगी यही ऑर्गेनाइजेशन में काम करूंगा। मैं आपको कहता हूं, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, ताकत दे जॉब करने की, और आप जिंदगी भर करो। लेकिन अगर आपको छुटकारा पाना है तो आप मुझे ध्यान से सुनिए, आपको पता चलेगा कि हम क्या सोचते थे। आप भी ऐसा ही सोचते होंगे जैसा मैं सोचता हूं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सफल लोगों की सोच एक ही होती है, अलग अलग नहीं होती है। और हमने ऑलवेज यही सोचा। यस, कई बार मुझे ख्यालात आते थे क्या मेरा जन्म लगता है ये कंपनी के लिए ही हुआ है। मेरे फादर मदर ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, अच्छे संस्कार दिए, अभी मैं पढ़ लिख के यहां तक पहुंचा, जॉब पे लग गया। अभी 7 साल तक जॉब करूंगा और 7 साल के बाद लोग जनरली क्या सोचते हैं कि चलो 5-7 साल में ऊपर चले जाएंगे। सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? मुझे लगा कि मेरा स्पेशली जन्म ही ये कंपनी के लिए हुआ है। हेलो, मैं तो ये सोच के ही मेरे को आश्चर्य होता था कि मेरा पूरा जिंदगी मुझे कंपनी को देना है। तो मुझे वो सोच के डरा, वो मुझे बहुत ही बुरा लगता था। कई लोग रिटायरमेंट के बारे में, कई लोगों की सोच ऐसी होती है, कई ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग होते हैं कि वो सोचते हैं अभी मुझे यहीं से रिटायरमेंट चाहिए। दोस्त, रिटायरमेंट, जैसे यहां पर मुझे बुलाया गया कि भाई 26 साल की उम्र में आदमी फ्री हो गया, रिटायर हो गया। रिटायरमेंट का सही मतलब मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। कई लोगों की सोच अलग होती है कि भाई 60 साल के बाद जो मिलता है उसे रिटायरमेंट कहते हैं। वो रिटायरमेंट नहीं है। वो तो आप काम करने के लिए कैपेबल नहीं है, लायक नहीं है, तो आपको बाइज्जत निकाल लिया जाता है। सही बात है? और कैसे एक सीओ पार्टी रखा जाता है, फेयरवेल पार्टी रखा जाता है, सब कलीग लोग गिफ्ट देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन आपको एक लेटर देती है कि आपने थैंक गॉड हमारी ऑर्गेनाइजेशन को यहां से यहां पहुंचा दिया। और ये यहां से यहां पहुंचाया तो निकाल क्यों रहा है? और बाद में फूलहार भी कर देते हैं कि काका ऊपर जाएंगे तो वापिस जाना नहीं पड़े। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है जो 60 साल के बाद मिले। रिटायरमेंट का सही मतलब ये है कि आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओ। और ये उम्र जो मैं आपको बता रहा हूं कि यंग एज में अगर आप फ्री हो जाते हो तो वो रिटायरमेंट का मतलब रिटायरमेंट होता है। सही है? एक्चुअली आप देखिए कि बिजनेसमैन सेम ऐसा होता है। जॉब वाला तो 60 साल में रिटायर होता है, क्या बिजनेस वाला कभी रिटायर होता है? नहीं, वो तो लास्ट मोमेंट तक काम करना पड़ेगा, नहीं तो वो रिटायरमेंट नहीं मिल सकता है। प्रोफेशनल, डे बाय डे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है। हमारे बिजनेस में भी एक बिजनेसमैन है, हमारे टीम में है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है, फाउंडर एमरल्ड जयेश एंड स्मिता वर्मा। दोस्तों,
बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भी बोलते हैं कि भाई आपको तो अच्छा है कि आपको तो जॉब के बाद आपको कोई टेंशन नहीं है, हम तो जाते हैं टेंशन लेके, आते भी है टेंशन लेके। तो यहाँ पर मैं आपको बोलता हूँ, हर एक व्यक्ति क्या यहाँ पर फ्री होना चाहता है? ये बिजनेस से हो सकते हैं, ध्यान से समझिए दोस्त। एक्चुअली होता क्या है, आज बड़ी बड़ी कंपनी यंगस्टर लोगों को जॉब पे रखती है कि नहीं रखती है? क्यों? क्योंकि ब्लड गर्म है और बुद्धि कम है, नादान है, इसलिए यस वो यंगस्टर लोगों को रखती है। हम भी यंग थे, इसलिए हमारी कंपनी ने हमारे जैसे लोगों को रख लिया, और रखने के बाद उसकी हालत क्या होती है पता है? मैंने आपको पहले बोला कि मैं कहीं पर जाऊं, कुछ भी सोचूं, मुझे डरावने सपने आते थे जॉब के बारे में। एक बार मैं गन्ने का रस पीने चला गया, तो वहां भी मैं अपने आप को महसूस कर रहा था। आपने गन्ना देखा है? गन्ना जब खेत में होता है, आप तोड़ के लाओ तो भरावदार रसदार होता है कि नहीं होता है? यंगस्टर भी ऐसे ही होते हैं, पढ़ाई लिखाई करके एकदम लोही गर्म होता है, राइट? तो मुझे लगा कि मैं भी गन्ने जैसा हूं। गन्ने की हालत क्या होती है पता है? गन्ने को गन्ने वाला क्या करता है? मशीन में पहले प्रेम से डालता है, राइट? वो आसानी से जाता है कि नहीं जाता है? जाता है। क्या उतना रस निकलता है पहली बार में? नहीं निकलता है। क्यों? नया नया है ना, हम भी नए नए थे, इतना काम नहीं होता था। यस, और हमें लगता था कि भाई देखो यहाँ तो कुछ काम तो है नहीं, और कितना अच्छा पेमेंट है। वो शुरुआत में होता है, बाद में पता चलेगा। बाद में वो गन्ने को गन्ने वाला छोड़ देता है, क्या करेगा? उसको मोड़ेगा, डबल करेगा, डबल करने के बाद वापिस आगे से घुसाएगा। प्रेम से जाएगा नहीं, थोड़ा प्रेशर देना पड़ेगा, देगा, बहुत सारा रस निकल जाता है। वो गन्ने वाला समझ लो बॉस है। जैसे आप पुराने एम्प्लॉइज होते हो तो नाटकबाजी बढ़ेगी, जैसे गन्ने का नाटकबाजी बढ़ता है वैसे, राइट? अच्छा, 2 गुना निकल गया रस, अभी छोड़ देगा? नो, अभी तो कहानी शुरू हुई। अभी वो गन्ने को लेगा, क्या करेगा? 4 गुना दबाएगा, बराबर से दबाएगा, चढ़ बैठेगा, और बाद में इज्जत से जाता है और प्रेशर डालेगा, और प्रेशर देके जितना रस है वो सब निकाल देता है। लेकिन अभी भी वो छोड़ेगा नहीं, उसको अभी भी पता है इसमें रस है। 55, 56, 57 साल की उम्र में, राइट? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मेरी बात कर रहा हूं। हाँ, कोई गलत मत लेना दोस्त। उसके बाद वो गन्ने वाला क्या करेगा? मशीन में गन्ने डालेगा, जाएगा भी नहीं, मशीन भी बंद हो जाएगा, चालू करेगा, और सब करके जितना बचा कुचा रस है वो सब निचोड़ देता है। 60 साल की उम्र, क्या बचा कुचा, उसको क्या करेगा? कचरे के डब्बे में डालेगा, डस्टबिन में डाल देगा। हमारी हालत जस्ट लाइक अ न्यूज़पेपर होती है मेरे दोस्त। अगर आप जब तक काम के हैं आपकी वैल्यू है, जिस दिन आपकी वैल्यू नहीं है आपको उठा के कूड़े के डब्बे में डाल दिया जाएगा। वो आपकी कुछ भी, यस, आपकी कुछ भी वैल्यू रहने वाली नहीं है। कई लोगों को अगर मेरी बात बुरी लगती है दोस्त, तो मैं आपको सॉरी कहना चाहता हूं। मेरा इंटेंस हर्ट करना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको हर्ट हो रहा है, आपको बुरा लग रहा है, तो एक चीज समझ लेना कि ये बात आप ही के लिए है। क्यों? क्योंकि सच ऑलवेज बुरा लगता है। सही बात है। मैं आज आपको रियल लाइफ क्या होती है, टोटल लाइफ क्या होती है, मैं आज आपको बताऊंगा। क्योंकि ना सिर्फ मैं बता रहा हूं, हमने उसको अचीव भी किया है। हमने ये बिजनेस जो शुरू किया बहुत ही यंग एज में किया, यंग एज में हम लोग निकल गए। आदमी को भगवान ने 100 साल का उम्र दिया है। रियल लाइफ कितने साल का रहता है मुझे बताइए? कितने साल का रहता है? 25 से लेके 40 तक। और 25 से लेके 40 में आदमी को सब कुछ लाइफ का करना होता है। 2 बड़ी चीज करनी होती है, एक है कैरियर बनानी होती है, सही बात है, और दूसरा उसको वही उम्र में इतने एंजॉयमेंट भी करने रहते हैं,
वही उम्र में उसको उसका शादी होता है, हनीमून होता है, बच्चे आते हैं, बच्चों के साथ खेलना होता है। ये सब 25 से 40 के बीच में करना रहता है कि नहीं रहता है। और वही एज में आपको ये दो काम मैंने बताया कि कैरियर बनाना रहता है और एंजॉयमेंट करना रहता है। मुझे एक चीज बताइए, अगर आप कैरियर बनाने जाएंगे, क्या आपकी एंजॉयमेंट होगी? और एंजॉयमेंट करने जाएंगे तो क्या कैरियर बनेगी? नो। लेकिन थैंक गॉड, ये बिजनेस की बदौलत आज हमने ये उम्र में हमने हमारी कैरियर भी बना ली और आज हम लोग एंजॉय भी कर रहे हैं हस्बैंड एंड वाइफ, बच्चों के साथ। दोस्त, आज हम टोटली फ्री है। मैं, मेरा बेटा और मेरे फादर तीनों फ्री एक साथ में खेलते हैं। मजा आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों? और ये लाइफ आपको ये बिजनेस से मिल सकती है। और ये सब करने में सिर्फ मेरा अकेला का कोई हाथ नहीं है दोस्त। ये बिजनेस में जो सबसे ज्यादा मुझे सपोर्ट करके, हर पल मदद करके जो यहाँ तक पहुंचाया है, उसमें मैं अकेला नहीं हूँ। इसमें मेरी वाइफ जो है उसका बहुत बड़ा रोल है। हमने बिजनेस में जब आए तो हमारा एंगेजमेंट हुआ था पहले से, और एंगेजमेंट से हम लोग ये बिजनेस में हैं। और कभी भी इन्होंने एंगेजमेंट के टाइम पे भी हमें कोई डिमांड नहीं की कि भाई आप मुझे पिक्चर देखने ले जाओ या गार्डन में ले जाओ या कहीं पर होटल पे ले जाओ, कभी नहीं बोला उन्होंने ऑलवेज ये बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए हमें सपोर्ट किया। और उसके कारण से आज मैं जो कुछ भी सफल हूँ, इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। ये मेरी वाइफ कहने के लिए है दोस्त, लेकिन हमारे बीच में हस्बैंड एंड वाइफ एक ऑफिशियल नाता है, लेकिन हम दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं। हम कभी ऐसा नहीं सोचते कि हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं। और आज हमारा सक्सेस का जो श्रेय है, इनको बहुत बड़ा श्रेय इनको भी जाता है। दोस्तों, प्लीज हेल्प मी वेलकम माय फ्रेंड हिना खप्तावाला। थैंक यू फ्रेंड। मेरा नाम हिना खप्तावाला है और हम लोग सूरत से आए हैं और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। आज मैं आपको हमारे बारे में थोड़ा बहुत आपको बताऊंगी। मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है उसके रिलेटेड मैं आज आपसे शेयर करना चाहूँगी। हम लोग सूरत से ही है और मैं बहुत ही सिंपल फैमिली से आई हूँ। और मेरे फैमिली में मेरे मम्मी डैडी है और हम 3 भाई बहनें हैं। सबसे बड़ी मैं हूँ और मेरे दो छोटे ब्रदर हैं। और जैसे मैंने बताया ना कि बहुत ही सिंपल फैमिली था, तो लाइफ में बहुत सारे हमने स्ट्रगल्स देखे हैं, बहुत सारे उठाव चढ़ाव देखे हैं। और जैसे बताते हैं लाइफ में ड्रीम्स तो उस टाइम पे भी हमारे बहुत थे, लेकिन फैमिली की सिचुएशन के कारण कोई भी ड्रीम हमारा अचीव नहीं होता था। और तीनों भाई बहनों की स्टडी चल रही थी, तो जनरली क्या होता था कि भाई सबसे बड़ी मैं थी, तो मुझे पता था कि भाई इतनी कम इनकम में कैसे घर चलाते हैं और मम्मी और डैडी पता नहीं कैसे सब चीज़ मैनेज करते थे। लेकिन मुझे पता था कि भाई हो सके इतना मेरे दोनों भाइयों को सब कुछ चीज़ जाए, ऐसा मैं करती थी, राइट। क्योंकि लेडीज़ ही एक ऐसी होती है, वो पूरे घर की सिचुएशन को एक ही सेकंड में समझ जाती है, राइट। तो ऐसे करके हमारा फैमिली चल रहा था। और जैसे मैंने बताया कि हम लोगों की स्टडी चल रही थी, तो जैसे ही मेरा 12 कंप्लीट हुआ तो तुरंत ही मेरा एंगेजमेंट हो गया मनीष के साथ। और एंगेजमेंट हुआ तो जैसे उन्होंने बताया ना कि भाई वो कभी भी उन्होंने उसी टाइम पे मुझे बोल दिया था कि भाई देखिए लाइफ में मेरे थोड़े बहुत ड्रीम है, उसको मैं अचीव करना चाहता हूँ। तो आप कुछ भी चीज़ का डिमांड मत कीजिएगा कि भाई यहाँ फिल्म देखने जाना है, घूमने जाना है, होटल में खाने के लिए जाना है, कभी भी मत बताना। तो मैंने उस टाइम यही डिसीजन लिया था कि भाई कोई बात नहीं, वैसे भी घर में तो मैंने ये सब चीज़ देखा ही नहीं था, तो बाद में उस चीज़ को हम एंजॉय करेंगे, राइट। तो ऐसा करके हमारा एंगेजमेंट हो गया। फिर 1 साल तक हमारा एंगेजमेंट रहा था। और इन बिटवीन क्या हुआ कि ये बिजनेस हमारे पास आया। करीबन 2-3 महीने खत्म हुआ और ये बिजनेस हमारे पास आया। हमारे अपलाइन जो है उन्होंने ये बिजनेस हमको दिखाया और बिजनेस देखा तो सही में हमको कुछ पता नहीं था और हमने ये बिजनेस बस ऐसे ही कर लिया। हमारे अपलाइन के फेट के ऊपर हमने ये बिजनेस साइन किया था। जब बिजनेस करते थे तो पता नहीं था कि बिजनेस से हमको इनकम मिलेगी, लाइफस्टाइल हमारी अच्छी होगी, कुछ पता नहीं था। और हमने ऐसे ही बिजनेस को बिल्ड किया। और जैसे हमारा इंडियन कल्चर कहता है ना कि भाई हस्बैंड जो चीज़ करते हैं उसके पीछे लेडीज़ को
उसको 100% फॉलो करना है। तो ऐसे ही मैंने मेरे हस्बैंड को डे 1 से सपोर्ट किया है और बिजनेस बिल्ड करते गए। मैं एक चीज़ आपको बताऊंगी कि कभी भी हमारा एक दिन या हमें याद नहीं है कि एक भी दिन हमारा ये बिजनेस के अलावा कोई भी चीज़ का बात हुआ और ये बिजनेस के लिए हमने सोचा नहीं हो। ऐसे हमने ये बिजनेस को बिल्ड किया और बहुत ही छोटी उम्र में, जैसे मनीष ने बताया ना, यंग एज में, तो तब मेरी एज 21 ईयर्स की एज थी और हमने बिजनेस किया। और जब ये बिजनेस हम जो फ्री हो गए तब 24 साल की मेरी एज थी, राइट। तो तब से लेके आज तक हम बहुत ही अच्छी लाइफ और फ्री लाइफ जी रहे हैं, राइट। तो ये सब चीज़ आप सबको भी मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि भाई जैसे मेरी स्टोरी में मैंने पहले ही कहा कि भाई एंगेजमेंट के बाद फिर हमारा 1 साल के बाद शादी हो गया और शादी हुआ तो दूसरे ही मन हम ब्रांड न्यू सिल्वर बन गए, राइट। तो और सिल्वर बने तो थोड़ा बहुत अच्छा इनकम भी आ गया, लाइफस्टाइल भी थोड़ी चेंज हो गई। लेकिन जनरली क्या था कि हमारे शादी के बाद घर में सब कुछ देखना पड़ता है और हमारे इन-लॉज के साइड पे वो बहुत ही नेगेटिव थे ये बिज़नेस के लिए। उनको पता नहीं था ये बिज़नेस में क्या होता था, लेकिन किसी ना किसी के थ्रू उनको पता था कि बिज़नेस नहीं अच्छा है। तो वो लोग हमको ये बिज़नेस के लिए टोटली अगेंस्ट थे। हम कहीं पे भी जाते थे वो हमको मना करते और हमारे घर में बहुत ही इस बिज़नेस के लिए बहुत ही झगड़े होते थे। लेकिन लाइफ में जो कहते हैं ना, लाइफ में सभी चीज़ को हमको बैलेंस करना पड़ता है, राइट। और ऐसे करके हमने फिर भी ये बिज़नेस किया और चैलेंजेस तो लाइफ में बहुत सारी आई। और शादी के बाद जैसे बताते हैं कि भाई फिर मैं प्रेग्नेंट हुई और 9 महीने मेरे प्रेगनेंसी के दौरान भी देखिए मैंने सभी मीटिंग फंक्शन में मैं गई हूँ। कभी भी मैंने सोचा ही नहीं है कि भाई ऐसी सिचुएशन है, हम कैसे हम बाहर जाएंगे, कैसे मीटिंग में जाऊंगी, कभी भी मैंने सोचा नहीं था। और बस क्योंकि यहाँ पे आती थी तो बहुत ही अच्छा लगता था, अच्छा माहौल मिलता था, पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलते थे। बहुत सारे घर वाले और अड़ोस पड़ोस वाले बोलते थे कि आप मत जाओ, आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत सारे नेगेटिव्स देते थे। लेकिन हमारा ड्रीम एक ही था कि हमको ये बिजनेस में सक्सेस होना है और एग्जाम्पल सेट करना है, राइट। क्योंकि लीडर ही एक ऐसा है जो एग्जाम्पल सेट करता है। तो इसलिए हमने ये एग्जाम्पल सेट किया और लास्ट दिन 9 महीने जैसे ही कंप्लीट हुआ, लास्ट दिन तक मैं मीटिंग में थी और दूसरे ही दिन मेरी बेटी का बर्थ हुआ था, राइट। तो जब मेरी बेटी का बर्थ हुआ तो उस दौरान देखिए जब लड़की आ जाती है और वो अभी उसका नाम रिद्धि है, और वो 8 साल की है, राइट। और सबसे अच्छी बात देखिए, मैं हमारे लिए खुशी की बात, कभी 2 ही दिन पहले 18 जनवरी को उसका बर्थडे गया, राइट। तो हम उसके पास नहीं थे, हम लोग उदयपुर में हमारा सेमिनार ले रहे थे। उस टाइम भी देखिए अगर हमने पहले से ही कमिटमेंट कर दिया था कि भाई हम ये सर्किट पे जाएंगे, बाद में फिर हमको याद आया कि भाई ये हमारे बेटी का बर्थडे है, तो हमने यही उस टाइम पे देखिए आप क्या डिसीजन लेते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमने यही डिसीजन लिया कि कोई बात नहीं, बर्थडे तो वापिस हम सेलिब्रेट करेंगे, राइट। तो ऐसे हमने बिजनेस में डिसीजन लिए और हमने बिजनेस बिल्ड किए। और जब मेरी बेटी छोटी थी तो उसके साथ मुझे बिजनेस बिल्ड करना बहुत ही तकलीफ होता था। सभी जगह पे मैं उसको लेके जाती थी, लेकिन छोटे बच्चे रहते हैं 2-3 महीने के, तो बहुत ही अनइजीनेस उसको फील होता था और मुझे भी बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन फ्रेंड्स, हमने कभी भी नहीं सोचा कि भाई हम कैसे करेंगे। जैसे मेरी बेटी 8-9 महीने की हुई, हम उसको घर पे छोड़ के जाते थे। जब भी हम उसको छोड़ के जाते थे, हम मीटिंग के लिए बाहर निकलते थे, कार में बैठते थे, वो बाहर आके बहुत रोती थी कि भाई मुझे भी लेके जाओ। हमको भी बहुत तकलीफ होता था, हमको भी अंदर से रोना आता कि भाई आज हम जो भी कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। फिर भी हमने हमारे अपलाइन लेडी है मंजूषा जी, उनसे हमने यही सीखा था कि भाई देखिए लाइफ में चैलेंजेस आते हैं और अगर उसको आप बैलेंस करके आगे बढ़ेंगे तो सक्सेस आपको बहुत ही जल्दी मिलेगी। और ऐसे ही हमने बिजनेस बिल्ड किया। बिजनेस डील करते करते भाई अभी मतलब हमारा दूसरा भी चाइल्ड है जो 2 साल का है, जिसका नाम हिमांक है। और ये दोनों बच्चे के साथ आज देखिए हम बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, राइट। और जैसे कहते हैं ना कि भाई 2 चाइल्ड होते हैं तो और थोड़ा बहुत चैलेंज बढ़ता है। पहले मैंने बताया कि हमारा फैमिली नेगेटिव था, तो हमको तकलीफ होती थी इन लॉज को भी कैसे समझाए और कैसे सभी चीज़ को बैलेंस करें। लेकिन हमारे अपलाइन ऑलवेज हमको सिखाते थे कि भाई आप ऐसा कुछ करके दिखाओ ताकि आपके फैमिली वाले पॉजिटिव हो जाए। और जब हम ये बिजनेस में जो लेवल है एमरल, वो लेवल अचीव किया और हमारे इन लॉज सभी लोग हम ये ऐसे ही बड़े फंक्शन में आए थे और तब जाके उन्होंने देखा कि भाई ये लोग जो कर रहे हैं वो बहुत ही सही है और उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो तब जाके हमारे फैमिली वाले बहुत
बहुत ही पॉजिटिव हो गए और आज देखिए हमको बहुत ही सपोर्ट करे। आज हम नहीं 5-6 दिन से बाहर निकले हैं, हर रोज हमको फ़ोन करके बोलते कि आप बच्चों का चिंता मत करो, हम उसको बहुत ही अच्छे से रखेंगे, राइट। तो ऐसा कब होता है फ्रेंड्स, धीरे धीरे सभी चीज़ होता है, लेकिन लाइफ में देखिए सभी चीज़ को हम बैलेंस करेंगे तभी जाके होगा। आज मेरी बेटी को हम छोड़ के आए, मेरे बेटे को छोड़ के आए, तो हमको भी तकलीफ होती है, लेकिन हमें पता है कि आने वाले दिन में जो उनको हम लाइफस्टाइल देने वाले, उनको जो भी चीज़ चाहिए वो हम देने वाले हैं। इसलिए आज हम बहुत ही इनोसेंटली ये बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। कभी हमने सोचा ही नहीं है कि बिजनेस में क्या दिमाग लगा है, क्या करना, कभी नहीं सोचा है, और ऐसे ही हमने बिजनेस बिल्ड किया। और देखिए ये बिजनेस आप करते हैं तो खास करके मैं लेडीज़ को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि लेडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिजनेस हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक एग्जांपल आपको बताना चाहूँगी कि मान लीजिए कोई एक कपल ये बिजनेस में नहीं है, राइट। कोई फैमिली है जो मतलब बाहर है और वो ये बिजनेस नहीं करते हैं, और एक ही इंसान है जो पूरा उसका फैमिली वो व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। अगर भगवान न करे उस व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो वो पूरा फैमिली की लाइफ, आप सोचिए, सडनली उसकी लाइफ नीचे आ जाएगी, राइट। और उस घर के फैमिली को या तो हो सकता है किसी के ऊपर डिपेंड हो जाना पड़ेगा, या तो फिर उस घर के लेडी है या हस्बैंड, वो वाइफ है या उसकी मदर को जॉब के लिए जाना पड़ेगा, राइट। तो ऐसी सिचुएशन अगर आती है तो पूरी हमारी लाइफस्टाइल जीरो हो जाती है, राइट। लेकिन ये बिजनेस देखिए आप करते हो, 1 या 2 साल आप बिजनेस बिल्ड कर दीजिए, आप सबको पता है कि बिजनेस में हमको ऐसी सिक्योरिटी मिलेगी कि जनरेशन तक हमको सिक्योर ये बिजनेस दे सकता है, राइट। तो ये सोच के बिजनेस को बिल्ड कीजिए, अपने हस्बैंड को सपोर्ट कीजिए। और देखिए चैलेंजेस के बाद रिवॉर्ड्स भी बहुत सारे बिजनेस में है। आज देखिए हमको ये बिजनेस से बहुत सारा रिवॉर्ड्स मिले हैं। हमने जब किया था तो पता नहीं था, आज हमारे पास देखिए रिवॉर्ड्स, बहुत सारे पैसे हैं, हम बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और इतनी यंग एज में, इतनी छोटी उम्र में आज हम फ्री हो गए, राइट। हमारे बच्चों के साथ हम बहुत ही एंजॉय करते हैं, हर रोज उसको सुबह में हम स्कूल छोड़ने जाते हैं, लेने जाते हैं, बहुत मज़ा आता है। देखिए ये लाइफ आप एक बार आप ये लाइफ एंजॉय करके देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। शुरुआत के दिनों में थोड़ा बहुत तकलीफ होगा, लेकिन एंजॉयमेंट बहुत सारा है ये बिजनेस में, राइट। और ये बिजनेस में करीबन हम 10 से 12 कंट्री ऑलरेडी हम फ्री में घूम चुके हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, राइट। तो ये सभी चीज़ आपको ये बिजनेस में मिलेगी, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और ये बिजनेस हमको दिल से बिल्ड करना पड़ेगा, राइट। सिर्फ करने के लिए करेंगे तो ये बिजनेस में हमको सक्सेस नहीं होगी। दिल से बिल्ड कीजिए, इनोसेंटली बिल्ड कीजिए, राइट। तो ऐसे ही बिजनेस हमने बिल्ड किया। और फाइनली एक स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूँगी कि देखिए एक आर्किटेक्ट, एक बिल्डर था जिसके वहाँ एक बहुत ही ईमानदार आदमी उसके वहाँ काम करता था। तो वो ईमानदारी की वजह से क्या होता था कि वो बिल्डर की लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छी हो गई थी और उसको बहुत ही अच्छी इनकम हो रही थी। तो वो बिल्डर जब भी कोई भी चीज़ वो ईमानदार व्यक्ति काम करता था, उसको वो 100% दिल लगा के वो काम को पूरा करता था। फिर क्या हुआ, जैसे मनीष ने बताया ना, भाई एज हो जाती है, 60 साल की उसकी एज हो गई, तो फिर उसने सोचा भाई मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे रिटायर होना है। तो वो व्यक्ति उसके पास गया, बिल्डर के पास, और उसने बोला कि मुझे काम नहीं करना, मैं रिटायर होना चाहता हूँ। तो वो व्यक्ति ने बोला ठीक बात है, आप रिटायर होना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो लास्ट साइड चल रही है, ये जो प्रोजेक्ट, उसको आप कंप्लीट कर दीजिए, फिर आप जा सकते हैं, राइट। तो व्यक्ति ने बोला चलो कोई बात नहीं, वैसे ही मैंने इतने साल ईमानदारी से काम किया, तो ये लास्ट प्रोजेक्ट भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ, राइट। तो जब भी वो प्रोजेक्ट के साइड पे जाता था और वो काम करता था, तो उसको मतलब इतना दिल नहीं लगता था, उसको माइंड में यही था कि भाई मुझे जाना है, जल्दी ये कंप्लीट करना है, मुझे फ्री होना है। तो उसने फटाफट ऐसे ही वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया, और कंप्लीट होते ही वो बिल्डर के पास गया और उसने वो चाबी उसको दे दिया और बोला कि भाई आपने जो कहा था ऐसे मैंने कंप्लीट किया और आज मैं फ्री होना चाहता हूँ। तो अच्छी बात क्या है कि वो बिल्डर ने बोला ये जो साइट थी वो मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए ही बनवाई थी और ये चाबी मैं आपको गिफ्ट करता हूँ, राइट। तो देखिए मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ कि वो व्यक्ति को इतना अफसोस हुआ कि अगर मैं ये भी साइट को अगर दिल से कंप्लीट करता, और वो वैसे भी मुझे ही मिलने वाली थी, राइट। तो देखिए लाइफ में आप कुछ भी काम करते हो, ये बिजनेस में भी प्लान दिखाते हो या कुछ भी करते हो, दिल से दिखाओ, क्योंकि हमको पता नहीं है कि ये जो भी व्यक्ति को आप प्लान दिखाने वाला हो वो हमारा डायमंड लेग है, राइट। तो ऐसे हमको काम करना है। और ऐसे ही हमने
ऐसे ही हमने ये बिजनेस को बिल्ड कर दिया बहुत ही यंग एज में, और आज टोटली हम फ्री है और इनोसेंटली किया, क्योंकि हमने कभी हमारा दिमाग नहीं लगाया, हमने बस अपलाइन ने जो कहा वही चीज़ को हमने फॉलो किया, राइट। तो ऐसे आप भी बिजनेस बिल्ड कीजिए, आप भी हमारी तरह फ्री हो सकते हैं, राइट। थैंक यू, विश यू गुड लक। और अब मेरे जो ये बिजनेस में मेरे मेंटर है, मेरे गुरु है, ये बिजनेस में मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ सीखी और मेरे हीरो है, तो उनसे आप सुनिए। विश यू गुड लक, गुड इवनिंग। थैंक यू, ऑसम। तो दोस्तों, जैसे हिना ने बताया कि बिजनेस इनोसेंटली करना है। काफी सारे लोग क्या है कि बहुत बुद्धि लगाते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है, पूरा उसका एनालिसिस करेंगे। दोस्त, एनालिसिस करने जैसा है बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस बुद्धि से नहीं होता है, अक्ल से होता है। और मैं आज उसके बारे में आपको बताऊंगा कि आज मैं जो कुछ भी सक्सेस हूं, अभी ध्यान से समझिएगा कि आज मैं जो कुछ भी सक्सेस हूं वो बुद्धि की वजह से नहीं, अक्ल की वजह से सक्सेस हूं। बुद्धिशाली लोग, मैं आपको एक चीज बोलता हूं, बुद्धिशाली लोग किसी न किसी के वहां काम करते हैं, अक्लमंद लोग वही बुद्धिशाली लोगों को नौकरी पे रखते हैं। यस, अक्लमंदी उसी में है कि जो आदमी सफल हुआ है उसके पीछे चले जाओ। अभी ध्यान से समझिए, सुनिए कि बिजनेस कोई मामूली बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस में रॉयल्टी इनकम लोग बोलते हैं, लेकिन मैं बोलता हूं ये बिजनेस से आपको रॉयल इनकम आने वाली है। ये कौन सा बिजनेस है? ये जो बिजनेस है 50 सालों से 90 कंट्री में चल रहा है, जिस कंपनी का नाम फॉर्च्यून 500 कंपनी में है। आप क्या उसके पीछे बुद्धि लगाएंगे दोस्त? बुद्धि लगाने वालों ने लगा दी। आज काफी सारे लोग पूरे दुनिया में सफल हो रहे हैं। क्या उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए? नो। कई लोग करते करते छोड़ देते हैं। हम तो करने वाले से ज्यादा छोड़ने वाले की कदर करते हैं। उसे हम पुरुष नहीं, महापुरुष कहते हैं। क्यों? क्योंकि करने वाला तो बेचारा कर रहा है, लेकिन छोड़ने वाला कैसा रईस है कि मुझे रॉयल्टी इनकम नहीं कमाना है, जाने दो, छोड़ो। आप अपने आप को पूछो, हर एक व्यक्ति को मैं आपको कहता हूं, अपने दिल पे हाथ रख के आप अपने आप को पूछो, आप जो काम कर रहे हो, जॉब, बिजनेस या प्रोफेशन, क्या आप सही में उससे खुश हैं? अगर खुश है तो ये आपके लिए नहीं है। लेकिन आपको 1% भी डाउट है तो मेरी बात अभी एकदम ध्यान से सुनिए दोस्त। इतनी बड़ी कंपनी आपको एक पार्टनरशिप ऑफर कर रही है, क्या ये कंपनी को आपकी जरूरत है? नो, हमें ये कंपनी की जरूरत है। सही बात है। और सिर्फ ये कंपनी नहीं, यस, ये कंपनी के साथ साथ आज जो कुछ भी मैं सफल हूं उसका सबसे बड़ा श्रेय ब्रिट वर्ल्डवाइड को जाता है दोस्तों। क्योंकि ब्रिट वर्ल्डवाइड क्या है? एमवे कॉर्पोरेशन 50 सालों से पुरानी है, ब्रिट वर्ल्डवाइड 40 सालों से काम कर रही है। और ब्रिट वर्ल्डवाइड है क्या? बहुत सारे सक्सेसफुल लोग मिलके आपको सक्सेस कैसे जाना उसका रास्ता बताएंगे। ना सिर्फ रास्ता बताएंगे बल्कि हम आपको गारंटी देते हैं, वो आपको उठा के मंजिल पर भी ले जाएंगे, उसकी भी हम आपको गारंटी देते हैं। हमारा मकसद सिर्फ आपको ये बिजनेस दिखाना नहीं है, आपको उसमें सफल करना भी हमारा मकसद है। और काफी सारे ये बिजनेस में सक्सेसफुल लोग हैं। मैं जहां पर जॉब करता था तो मैं वहां पर हम लोग बहुत पुराने थे। कई बार मुझे लगता था कि ये कंपनी मेरे बिना नहीं चलेगी। कई लोगों को होता है कि ये जॉब मेरे बिना नहीं चलेगी, ये फैक्ट्री मेरे बिना नहीं चलेगी, ये बिजनेस मेरे बिना नहीं चलेगा। दोस्तों, मैं एक चीज बताऊं, वो मेरा भ्रम था कि ये मेरे बिना नहीं चलेगी। वो कंपनी में ना सिर्फ मैं, लेकिन मेरे जो ऑनर थे जिनका नाम धीरू भाई है, वो दोनों को भ्रम था कि हमारे बिना ये कंपनी नहीं चलेगी। आज दोनों वो कंपनी में नहीं है, फिर भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। आप सोचो, अगर आपको लगता है आपको बिना नहीं चलेगी तो आपका भ्रम है दोस्त। आप जाओ, उससे भी अच्छा चलेगा। लेकिन आप नहीं है तो क्या आपका फैमिली इतनी अच्छी तरह से चलेगा? आप अपने आप को पूछिए दोस्तों, नहीं चलेगा। लोग क्या है, अपने अंदर जो वैल्यू है उसको भूल जाते हैं। मेरे अपलाइन रवि प्रकाश बहुत अच्छा बोलते हैं, भगवान ने सभी को मनुष्य अवतार दिया है। हम सबको दिया है कि नहीं दिया है? जीने के लिए दिया है, काटने के लिए नहीं दिया है कि भाई नीचे जाओ और मनुष्य अवतार जियो। हर एक आदमी के अंदर भगवान ने सक्सेस के बीज डाले हैं। मुझे एक चीज बताइए कि आम का पेड़ कहां से निकलता है? गुठली से। हर एक गुठली में आम का पेड़ है कि नहीं है? है। लेकिन हर एक गुठली से क्या आम निकलता है? आम का पेड़? नो।
वही गुठली से आम का पेड़ निकलता है जिस गुठली को इन्वायरमेंट मिला है, जिस गुठली को ध्यान रखा गया है, वही गुठली से आम का पेड़ निकलता है। वैसे भगवान ने हमारे अंदर सक्सेस के इंग्रेडिएंट डाले हैं। अगर उसको इन्वायरमेंट मिल जाएगा तो हर एक व्यक्ति सक्सेस हो सकता है कि नहीं? और वो एनवायरमेंट देंगे एमवे और ब्रिट वर्ल्डवाइड, जिससे आप सक्सेस होंगे। लेकिन लोग क्या है, अपनी वैल्यू को धीरे धीरे मार खा खा के भूल जाते हैं। क्यों? खुद की वैल्यू क्या है लोग भूल जाते हैं कि मेरी वैल्यू क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि आज ये मेरे हाथ में एक करेंसी है। मैंने 1000 रुपया लिखा है करेंसी पे, राइट? ओरिजिनल नहीं है, एक कागज है। ये 1000 रुपये की करेंसी, मान लो हम दोनों बैठे हैं आमने सामने, मैं आपको दे रहा हूं, तो आप लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू है। मान लो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, अभी खोलता हूं, क्या ये करेंसी आपको चाहिए अभी भी? यस। क्यों? क्योंकि वैल्यू है। अच्छा, इसको बराबर से रगड़ देता हूं, चलो अभी खोलता हूं, अभी आपको देता हूं, क्या आपको चाहिए? यस। क्यों? अभी भी वैल्यू है। अभी इसको और बराबर से रगड़ देता हूं, स्क्वीज कर लेता हूं, नीचे डालता हूं, ऐसा करता हूं। करेंसी को करते नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। अभी इसको खोलता हूं, क्या आपको अभी भी चाहिए? क्यों चाहिए? क्योंकि वैल्यू है। भगवान ने हमारे अंदर भी वैल्यू डाला है, उसको कभी कम मत करो, कम मत समझो, आप भी सक्सेस हो सकते हैं। लोग भूल जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि बुद्धि मत लगाओ, अक्ल लगाओ। बुद्धि नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन अक्ल जरूरी है। कई सारे लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं कंगाल होने के लिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई किया तो अभी वैसा ही काम करेंगे। कोई एमबीए के लड़के को आप 5000 की नौकरी ऑफर करो, वो बोलेगा नहीं, शेर भूखा मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। आपने आज तक सुना है शिक्षित बेकार लोग? सुना है कभी? ये सुना है अनपढ़ बेकार लोग? वो बेकार होता ही नहीं है। क्योंकि जो पढ़ाई लिखाई करता है वो डिग्री पे बैठ जाता है। वो बोलेगा कि शेर भूखा मरेगा लेकिन घास नहीं खाएगा। खा भाई घास। जो बेकार शिक्षित, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो अगर आप 5000 का नौकरी ऑफर करो, वो तुरंत कर लेगा, 5 से 10 पे पहुंच जाएगा और 10 से 1 लाख पे पहुंच जाएगा, और वो शेर उसी के वहां नौकरी करेगा। सही बात है दोस्त? मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा हूं। अगर आपको बुरा लग रहा है तो समझ लो सच है। लेकिन मैं आज जो भी बात बताऊंगा दिल से बताऊंगा, कोई तकलीफ है? नो। और ये बिजनेस में वापिस एक बार बताता हूं, बुद्धि और अक्ल का इंपॉर्टेंस। बुद्धि नहीं होगा तो चलेगा, क्या होना चाहिए? अक्ल। मुझे एक चीज बताइए, कोई ऐसे इंसान है 30-40 साल से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? बहुत सारे हैं, राइट? बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। कभी न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा है किसी अंधे का एक्सीडेंट हो गया हो? 8वीं अजायबी है, अंधे का आज तक एक्सीडेंट ही नहीं हुआ। अच्छा, आंख वाले का एक्सीडेंट हुआ, ऐसा पढ़ा है? हर पन्ने पे 5-10 आते हैं। क्यों? सोचो क्यों क्यों क्यों? क्योंकि अंधा आदमी होता है, वो आंख वाले के पीछे ऐसे ऐसे चलता जाता है। सही बात है? यस। अभी मान लो वो चल रहा है, पहले गड्ढा आया तो गायब कौन होगा? आंख वाला गायब। ऐसे ही हमें बुद्धि नहीं लगाना है, क्या लगाना है? अक्ल। यहां पर बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं। आज आपको जिसने ये बताया, समझाया, उसके पीछे हाथ रखो। उसने किसी के आगे हाथ रखा है, उसने किसी सक्सेसफुल के पीछे हाथ रखा है। सब लोग आगे सक्सेस बढ़ेंगे, तो आप भी होंगे कि नहीं होंगे? तो इसमें कहा बुद्धि लगाने वाली बात है। हमने वही किया। यस,
हमने वही किया, बुद्धि नहीं लगाई, वैसे भी भगवान ने दी नहीं थी। जो है उसको बचा के रखो। भाई मैं तो इतना बोलता हूं कि बुद्धि ना हो तो चलेगा, बुद्धि वाले की बुद्धि ले लो, इतनी बुद्धि तो जरूर होनी चाहिए। सही बात है। और सक्सेस होना है तो आप अकेले कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। सब आपका फैमिली, सब लोगों का आपको फोर्स चाहिए, सबका सपोर्ट चाहिए, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। मैं आज आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। मान लो कि हमें जिंदगी की सफर काटनी है, हम लोग टायर है, टायर मान लो ये हम लोग टायर है, टायर में हवा भरी जाती है कि नहीं भरी जाती है? आज मैं आपको कुछ बता रहा हूं, मान लो आपके अंदर हवा भर रहा हूं, ये हम लोग हैं, हम, राइट। आप अपने आप को महसूस कीजिए कि आप हैं। एक्चुअली आप सफर काट रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन रास्ते में एक छोटा सा पिन अंदर घुस जाए या एक कील अंदर आ जाए तो ये टायर का क्या होगा? पंचर। और ये पंचर हो जाएगा तो आप सफर में आगे बढ़ेंगे? वैसे ही हम सक्सेस नहीं हो सकते। इसमें अगर सफल होना है तो मैं आपको बोलता हूं सभी लोगों का सपोर्ट जरूरी है। सबसे पहले वाइफ या हस्बैंड, अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो इनका सपोर्ट बहुत जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि वाइफ के बिना चलेगा। कई लोग तो मुझे कहते हैं मेरी टीम में, मनीष भाई आप आके मेरी वाइफ को समझाओ ना कि वो मीटिंग में आना चालू करे। भाई आपकी वाइफ है, कैसे समझाना है आप जानो, मुझे नहीं पता है। कैसे भी करके समझाओ, श्याम दाम दंड भेद, या तो आपको कोई भी तरीका आता है वो समझाओ, लेकिन लाना नहीं लाना वो किसका? आपका है। आपको कैसे लाना है आप जानो। दोस्तों सफल होना है तो लाना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं पर मनीष भाई मेरी बीवी में अक्ल नहीं है। वाइफ या हस्बैंड आप जानो कि कैसे लाना है, नहीं तो उसका पंचर बहुत भारी पंचर होगा। उसके बाद पंचर होता है फादर मदर का। फादर मदर, कई लोग बोलते हैं मेरे फादर नेगेटिव है, मेरी मदर नेगेटिव है। सफल होना है हाँ तो समझाओ, कैसे भी करके समझाओ। अगर किसी लड़की से प्यार हो जाता है तो कैसे समझाओगे? वैसे समझाओ, लेकिन वो कंट्रोल आपके हाथ में है। आपके माँ बाप को कैसे सपोर्ट आपको समझाना है आप जानो, लेकिन नहीं समझाया तो वो भी पंचर हो सकता है। उसके बाद पंचर होता है बच्चों का, चाइल्ड। कई लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई लोग अभी अभी शादी हुआ, बहुत सारे सपने देखे थे और तुरंत ही 1 साल के बाद बच्चा हो गया। हमारी तरह कुछ भी काम कर रहे हैं मतलब, हाँ बच्चा हो गया। और बच्चा होते ही जो वाइफ होती है ना, कई लोगों की वाइफ, बस अभी तो मेरा पूरा जिंदगी इसके पीछे। कई लोग बच्चों के ऊपर इतना चढ़ बैठते हैं कि आप मानोगे नहीं, वो बोलेगा, बच्चे को क्या बोलेगा पता है? बेटा तुमको डॉक्टर बनना है, बेटा तुमको इंजीनियर बनना है, बेटा तुम्हें पायलट बनना है। इतने चढ़ बैठते हैं। 8वीं कक्षा तक बच्चा, उसके फादर आते ही बोलेगा देखो आ गया। वो इम्यून हो जाते हैं बच्चे। दोस्त बच्चे को अपने हाल पे रहने दो। दूसरा, मुझे एक चीज प्रैक्टिकल बताओ कि बच्चे जो है, मान लो कि आपके बच्चे हैं और आपके फादर मदर है, आपके फादर मदर को आपसे ज्यादा प्यार रहेगा कि आपके बच्चों से? आपके बच्चों से, बराबर। आपके बच्चों को आपसे ज्यादा प्यार रहेगा कि आपके फादर मदर से? आपके फादर मदर से। आप एक चीज समझ लो दोस्त, हमारे बच्चे को दादा दादी चाहिए, दादा दादी को हमारे बच्चे चाहिए, और हमें क्या चाहिए? वही चाहिए कि वो उनके पास खेले। हमारे बच्चे उन्हीं के पास हैप्पी रहते हैं यार। कई लोग मेरा लाल लीला पीला भूरा, अरे यार छोड़ो। लाइफ में सक्सेस होना है, उसके लिए कुछ करना है तो ये बिजनेस में एमरल्ड बन के दिखा दो, तब आपके बच्चे बोलेंगे यस। उसके बाद पंचर होता है जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन। उसको यहां लाते हैं, यहां को वहां ले जाते हैं तो प्रॉब्लम होगा। बैलेंस करना सीखो। अगर कोई डॉक्टर, कोई मरीज आया और बोलता है डॉक्टर साहब पेट में बहुत दर्द है, बोले तू छोड़, एमवे का प्लान समझ। अरे उसको अभी ये समझ में नहीं आता, उसको पेट में दर्द कर रहा है। प्रैक्टिस बंद हो जाता है तो बोले एमवे की वजह से बंद हो गया। क्या यार, एमवे वाला आया था वहां पर। बैलेंस करो,
दोनों चीज को मिक्स किया, डिस्टर्ब हो जाओगे, क्या हो जाएगा? पंचर। उसके बाद हेल्थ, हेल्थ को भी संभालना बहुत जरूरी है। मान लो आपका हेल्थ खराब हो गया तो क्या आप अपनी लाइफ में परफॉर्म कर पाएंगे? नो। बैलेंस करो, हेल्थ को भी संभालो। और उसके बाद सबसे बड़ा पंचर जो होता है, फाइनेंशियल गलत डिसीजन। गलत गलत टाइम पे गलत गलत गाड़ी, मोबाइल, गलत बंगला ले लिया, कुछ भी गलत डिसीजन आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देंगे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऐसे प्रॉब्लम है कि आदमी कहीं पर भी सफल नहीं हो सकता है, उसको अंदर से नोच खाता है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम। सही है कि गलत है? मैं आपको एक आज टिप देता हूं, आप ये बिजनेस से कुछ कमाओ कि नहीं कमाओ, ये टिप से आप बहुत पैसे बचाओगे। मैं क्या करता हूं, कोई भी चीज लेने जाता हूं, मैं अपने आप को 2 क्वेश्चन पूछता हूं। नंबर 1 कि ये मेरी जरूरियात है, या दूसरा ये मेरी इच्छा है। जरूरियात होती है मैं कभी सोचता नहीं हूं, तुरंत ले लेता हूं, लेकिन इच्छा है तो उसको हमें क्या करना है? दबा देना है दोस्त। जरूरियात की चीजें हमें लेनी है और जो इच्छा होती है उसको दबा देना है। जो भी इच्छा है हम डायमंड के बाद फुलफिल करेंगे और दुनिया देखेगी कि हम लोग कैसे एंजॉय करते हैं दोस्त। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर ये सब बारी बारी पंचर होते रहे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सही बात है कि गलत है? बहुत जरूरी है। कई लोगों का तो बार बार पंचर होता है। मैं मेरी टीम में बोलता हूं अगर बार बार पंचर हुआ ना तो टायर चेंज कर दूंगा। हमें ट्यूबलेस टायर बनना है। क्या बनना है? ट्यूबलेस टायर। कोई पंचर होना नहीं चाहिए। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सभी पंचर मेरी लाइफ में हो चुके हैं और आज मनीष और हीना ट्यूबलेस टायर बन चुके हैं। कोई पंचर नहीं होता है। क्या आप भी बनेंगे? यस, बहुत जरूरी है दोस्त। अगर हम लोग ट्यूबलेस टायर नहीं बने तो समझ लो दोस्त कि हम लोग भी वो बार बार पंचर हुआ तो गए दोस्त काम से। इसके बाद ये बिजनेस से क्या मिलता है वो समझ लीजिए दोस्त। ये बहुत जरूरी है। लोग पूरी तरह से समझते नहीं है और गलत डिसीजन ले लेते हैं। ध्यान से समझिए, ये बिजनेस में आपको मुझे एक चीज बताओ कि रॉयल्टी इनकम में 3 चीज आती है, पता है सबको? क्या आता है? मनी, टाइम एंड सिक्योरिटी। यहां पर रॉयल्टी इनकम की कहानी पूरी हो जाती है दोस्त। लेकिन हमारे बिजनेस से आपको रॉयल्टी इनकम से भी ज्यादा मिलेगा, जिसको मैंने नाम दिया है रॉयल इनकम। रॉयल्टी इनकम तो मनी, टाइम और सिक्योरिटी से खत्म होती है, लेकिन हमारे बिजनेस से आपको क्या मिलेगा? अभी कान खोल के सुनिए। पहले लॉट्स ऑफ मनी मिलता है, बहुत सारे पैसे मिलते हैं। इसके बाद आपको लॉट्स ऑफ टाइम मिलता है। इसके बाद आपको लॉट्स ऑफ सिक्योरिटी, सॉलिड फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, लॉट्स ऑफ सिक्योरिटी। इसके बाद फ्री वर्ल्ड ट्रिप। फ्री बोले तो फोकस, मफत। अगर फ्री में मिले तो कितने लोगों को अच्छा लगेगा? आज हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ मोर देन 10 कंट्रीज में फ्री ऑफ कॉस्ट घूम चुके हैं, जो आपको यहां से मिलेगा फ्री वर्ल्ड ट्रिप। उसके बाद रिकॉग्निशन, इज्जत। आप देख रहे हैं हम कहीं पर भी जाते हैं, हजारों लोग हमें रिसीव करने के लिए तैयार है, हजारों लोग हमें सुनने के लिए तैयार है। आज आप देख रहे हैं कि लोग कहां कहां से सुनने के लिए आते हैं, तो रिकॉग्निशन मिलता है। इसके बाद ये बिजनेस में मिलती है गुड हेल्थ। ये बिजनेस में इनसाइड आउटसाइड दोनों तरीके से आपको गुड हेल्थ मिलती है। हमारे बिजनेस की एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है आर्टिस्ट्री। दुनिया की टॉप मोस्ट 5 ब्रांड में से एक आर्टिस्ट्री एमवे कॉर्पोरेशन के पास है। इसके बाद हमारी एक और रेंज है न्यूट्रलाइज, जिसका दुनिया में कहीं पर कोई कंपैरिजन नहीं है, जो एमवे के पास है, जो आपको गुड हेल्थ देती है। और सबसे बड़ी चीज है पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। ये क्या है? आज इंडिया में बहुत सारे बापू खुल गए हैं, पता है? सत्संग करते हैं, पता है? बहुत सारे बापू खुल गए। क्यों? क्योंकि आज लोग बहुत दुखी हैं। आप अपने आप को चेक करो। आप रात को बेडरूम में जाके सोते हो तब आपको क्या ख्यालात आते हैं, आप अपने आप को पूछो। जैसे आप सोओगे ना, आपको याद आएगा यार कल वापिस वही का वही करना है, परसों वही का वही करना है। धीरे धीरे आपकी लाइफ का चार्म चला जाता है और आपका जो पीस ऑफ माइंड है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सही है कि गलत है दोस्त?
और ये पीस ऑफ माइंड क्या है? पीस ऑफ माइंड मतलब आपको आगे पीछे का कोई टेंशन ना हो। मैंने कई साल पहले ड्रीम देखा था कि काम ऐसा होना चाहिए कि 2 साल करो और पूरी जिंदगी बस एंजॉय करो। और हमने 24 साल की उम्र में बिजनेस की शुरुआत की। 26 साल की उम्र में हमने हमारी जॉब से 3-4 गुना इनकम हुई। हमने हमारी जॉब छोड़ दी। 15 अगस्त देश आजाद हुआ था। 15 अगस्त 2001 मनीष एंड हिना खप्तावाला भी आजाद हो गए थे। आज ये सब हमारे पास है, इसलिए हमारे पास पीस ऑफ माइंड है। और इसीलिए आज जो बड़े बड़े बापू खुलते हैं, क्यों खुलते हैं पता है? क्योंकि लोगों को क्या चाहिए? पीस ऑफ माइंड। मान लो कि आप पीस ऑफ माइंड के लिए मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन कितने लोग करते हैं? मैं भी करता हूं। कितने लोग? यस, मेडिटेशन करते हैं। मान लो सुबह 5 बजे उठ के आपने मेडिटेशन किया, 7 बजे तक मेडिटेशन किया, रिलैक्सेशन मिलेगा? मिलेगा। अब माइंड कूल हो जाएगा। लेकिन आप चाय पी रहे हैं वाइफ के साथ और फोन का रिंग बजा और आपने फोन उठाया और मांगने वाले का फोन आ गया, क्या होगा? पीस ऑफ माइंड का पीसीस ऑफ माइंड हो जाएगा। सही है कि गलत है? हेलो, होगा कि नहीं होगा? इसको बोलते हैं पीस ऑफ माइंड। दोस्त, पीस ऑफ माइंड चाहिए, ये बिजनेस आपको प्रोवाइड करेगा। लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ टाइम, सिक्योरिटी, फ्री वर्ल्ड ट्रिप, रिकॉग्निशन, गुड हेल्थ और पीस ऑफ माइंड। ये सब एक साथ मिले तो कितने लोगों को चाहिए यहाँ पर? ये बिजनेस से पॉसिबल है। इसमें ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत, क्या चलाना है, और भगवान ने सबको दी है। सही बात है। मुझे एक चीज बताइए, दुनिया में बहुत सारे लोग रॉयल्टी इनकम कमा रहे हैं, क्या वो अपने बेटे को रॉयल्टी इनकम कैसे कमाना सिखा पाया है? नो। काफी सारे सक्सेसफुल लोग हैं, लेकिन ये बिजनेस में एक एमरल्ड और एक डायमंड आपको एमरल्ड और डायमंड जरूर बना सकता है, उसकी गारंटी देता हूं। और करना क्या है ये बिजनेस में? मैं एक चीज जरूर बताऊंगा कि अगर आपने किया तो ये सब आपको मिलेगा, और अगर आपने नहीं किया तो ये सब किसका चला जाएगा? आपका चला जाएगा। लेना नहीं लेना वो आपको डिसीजन लेना है। ये बिजनेस हमने भी पार्ट टाइम किया, ये फुल टाइम नहीं है। पार्ट टाइम करना है, हमने भी पार्ट टाइम किया, थोड़ा थोड़ा किया। और पार्ट टाइम का मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। आज दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं वो एक धंधे पे, एक जॉब पे, एक बिजनेस पे नहीं रहे हैं। जितने भी सफल लोग हैं उनका भी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम रहता है। आज अमिताभ बच्चन का मेन इनकम क्या है? फिल्म लाइन। धोनी का मेन क्या पैसा है? क्रिकेट। लेकिन वो लोग भी एडवर्टाइज में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। अगर उन लोगों को सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है, पार्ट टाइम इनकम की जरूरत है, तो आपको और मुझे है कि नहीं है? और इससे बेहतरीन बिजनेस पार्ट टाइम में आपको कोई मिल ही नहीं सकता है। एक यही बिजनेस ऐसा है। और फाइनली ये पार्ट टाइम करना है, हमने भी पार्ट टाइम किया, धीरे धीरे किया। और हम लोगों को भी ये बिजनेस में जब सफलता मिली तो हमने हमारी जॉब छोड़ के हम फ्री हो गए। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो हम लोग एक सिटी में रहते हैं, अकाल पड़ा, बहुत जबरदस्त अकाल पड़ा, और अकाल पड़ा तो पानी नहीं है हमारे सिटी में। हमें किसी व्यक्ति के वहां 8 घंटा कुआं खोदना पड़ता है। 8 घंटा आपने कुआं खोदा किसी व्यक्ति का, 1 बाल्टी पानी मिला। वो पानी से आप घर पे आते हो, नहाते धोते कपड़ा बर्तन करते हो, पानी खत्म होगा? यस। दूसरे दिन चाहिए? यस। वापिस जाओगे, 8 घंटा कुआं खोदोगे, वापिस 1 बाल्टी पानी मिलेगा। कब तक मिलेगा? जब तक उसका कुआं खोदेंगे तब तक। जिस दिन कुआं खोदना बंद, पानी मिलना बंद हो जाएगा। मैं आपको कहता हूं, भले चाहे किसी का 8 घंटा 16 घंटा कुआं खोदो, लेकिन शाम को आके खुद के आंगन में 1-1 फुट कुआं खोद सकते हैं। जिस दिन आपके कुएं में पानी आए उसके बाद जाना नहीं जाना वो आपको डिसाइड करना है। दोस्तों, हमने भी थोड़ा थोड़ा काम किया। जिस दिन 3-4 गुना इनकम हुई हमने हमारी जॉब छोड़ दी। क्या ऐसे धीरे धीरे कर सकते हैं ये बिजनेस को? दोस्त, मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, अगर आप अपने बीवी बच्चों को प्यार करते हो तो ये बिजनेस को और ध्यान से समझ लो। ये बिजनेस आपको जो दे सकता है दुनिया का कोई बिजनेस, कोई जॉब और कोई प्रोफेशन से मेरे हिसाब से आपको नहीं मिल सकता। एक बार देख लो। और मैं चाहता हूं दोस्त कि आप लोग भी ऐसे ही हमारी तरह सक्सेस हो जाए और सूरत आए और आपकी कहानी सुना के और लोगों को सक्सेस बनाए, ऐसी हमारी इच्छा है। और आप जल्दी से जल्दी एमरल्ड और डायमंड बने, ऐसी हमारी शुभकामना है। दोस्तों, विश यू गुड लक, गो डायमंड।
While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. Purchase of future business tools can be discontinued at any time.